इम्प्रूवमेंट करना है। समर्पण कहाँ से आएगा, कैसे आएगा बताएं? क्या समर्पण किसी इंजेक्शन से आएगा हमारे अंदर? ये एनर्जी है जो रेड बुल से एनर्जी आ जाएगी आप में। बुखार है जो पीसीएम खाते ही खत्म हो जाएगा। तो फिर आज हमारा प्रोग्राम हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम समर्पण लाएंगे अपने अंदर। जी सर। क्या उम्मीद रखता है हमारा कार्यक्रम? समर्पण लाएंगे कि हम अपने अंदर समर्पण लाएंगे जी सर। और स्वीकृति लाएंगे, क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होंगे कि मैं समर्पण करता हूं, मैं पावरलेस हूं, नशे ने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, नशे ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब मैं समर्पित करता हूं अपने आप को, इस कार्यक्रम के हवाले करता हूं। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ लोग मिलते हैं जिनको हम विजेता कह सकते हैं, जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। हम उनका अनुसरण कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इस पर जीत हासिल करिए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल है नहीं कार्यक्रम, लेकिन चूंकि जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो अल्कोहलिक्स होते हैं, ये इतना आरामदायक जीवन जी रहे होते हैं नशे के अंदर, तो इनको जैसे ही ये लोग प्रोग्राम में आते हैं तो प्रोग्राम भी बहुत मुश्किल और टफ लगता है, क्योंकि इसमें इनकी नहीं चलती, सामने वाले की चलती है। इसलिए ये अपना समर्पण प्रोग्राम में कर नहीं पाते। समर्पण अगर हम करना चाहते हैं, समर्पण हम इसलिए करना चाहते हैं कि हमारा जीवन बिना स्वीकार किए ठीक नहीं होगा। स्वीकार क्या करना है? मैंने स्वीकार किया कि मैं नशे के आगे शक्तिहीन, मेरा जीवन अस्त व्यस्त। तो तीन चीजें हैं, स्वीकारता, शक्तिहीनता और अस्त व्यस्त। ये पहले ही कदम में हमारी क्या क्या शब्द हैं? क्या शब्द है? और दूसरा शब्द है शक्तिहीनता, और तीसरा शब्द है अस्त व्यस्त। तीन चीजें, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए मैं शक्तिहीन हूं। भाई साहब सही बैठ जाओ। मतलब आप ये सोचो कि क्या मेरी क्लास काम करेगी, इस पर करेगी कुछ? फिर आप कहते हो नशा मुक्ति में कुछ नहीं होता। भाई साहब आप कुछ करें तो कुछ होगा ना यार। भाई साहब घड़े में पानी थोड़ा था तो कौवे ने कंकरों से, अगर घड़े में पानी थोड़ा सा भी नहीं होता तो कंकर क्या अपनी क्या करते थे। इसलिए आप में अगर छोटी सी भी चाह नहीं है, समझ नहीं है, भाई साहब 1 साल तक प्रोग्राम ही प्रोग्राम है, बस कंटिन्यू। अगर नहीं करोगे 90 दिन 90 मीटिंग तो मुश्किल हो जाएगी आपके जीवन। नशा मुक्त होना भूल जाना आप। तो आज का ये कार्यक्रम ये कह रहा है कि समर्पण करें और स्वीकृति तक पहुंचे। क्या कह रहा है? समर्पण से आप बहुत सारी किताबें, कहानियां, पिक्चर, नाटक सब देखते होंगे, लेकिन अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हो तो ये पिक्चर जो हम बता रहे प्रोग्राम की, ये सीख लो, पढ़ लो। भाई साहब टोटली 110% नशा मुक्त हो जाओगे आप। मेरे पास जादू नहीं है, प्रोग्राम में जादू हूँ। सच करना मैं झूठ करना, बताइए बात। मेरे में कोई जादू नहीं है, मेरे में कोई जादू, प्रोग्राम में जादू है। अगर आप ये करेंगे
तो आप भी नशा मुक्त हो सकते हैं। बस इसको सीरियसली गंभीरता से आपको मानना शुरू करना है। देखिए, एकदम से भरोसे तक नहीं जाते हम किसी भी मामले में। हम मान लो मेरी किसी से बात हुई, कोई मुझे जमीन दिलवा रहा है, तो मुझे थोड़ा डाउट होता है कि यार ये बंदा ठीक भी है या, होता है ना कि यार पता नहीं, क्योंकि जब हम नया नया किसी के साथ शुरू करते हैं तो हमें शक और बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव रहती हैं, लेकिन हमें उसके साथ चलना ही होता है, उसके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से हम उसको चुनते हैं, तो हम उसके साथ ये सोच के चल देते हैं ईश्वर का नाम लेके कि जो ईश्वर करेगा बढ़िया। हमें अभी उस पर भरोसा नहीं है, जिसके साथ हम जा रहे हैं उसके ऊपर हमें भरोसा भी नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है ईश्वर हमारे साथ है और ये हमारी मदद करेगा। तो पहले हमने क्या किया, पहले सिर्फ हमने माना, क्या किया, मान लिया। क्या किया, मान लिया कि हाँ बंदे पे भरोसा किया और उसके साथ हम गए, एक असाइनमेंट हमने किया। अभी माना था हमने, जब उसने हमारे साथ चीजें अच्छी की और हमें लगा बंदा, मतलब कुछ एक्टिविटी हो गई, क्या हो गई, एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी से क्या हुआ, एक्टिविटी से रिजल्ट ये आया कि हमें उस बंदे पे हल्का वाला विश्वास, पूरा वाला तो नहीं लेकिन हल्का वाला विश्वास हो गया कि बंदा सही लग रहा है। फिर जब उसने जो हमें जगह दिलाई, उस पर हमने मकान बनाया, सारी चीज़ें हुई, कागज भी उसने लाके दे दिए, सब कुछ दे दिए, पैसे भी दे दिए। अब हम क्या हुआ, कुछ और एक्टिविटी हुई, फिर क्या हुआ, एक्टिविटी फिर हुई, तो क्या हुआ, उससे हमारा उसके ऊपर विश्वास बढ़ गया। अब हम इस पोजीशन में आ गए कि हम किसी को लेके आए कि चल तू भी चल, उस बंदे से मिलवाता हूं तुझे, और उसने उस बंदे को भी, उसके साथ भी सही व्यवहार, सही काम, उसको भी रिजल्ट अच्छे। अब वही वाला विश्वास किस में बदल गया, भरोसे में बदल गया। सचखंड में जुड़ गया रहा हूं। देखिए, ऐसे ही अगर मैं समर्पण को समझूंगा, समर्पण एकदम नहीं होगा, स्वीकृति एकदम नहीं आएगी। आप जो हम आपको प्रोग्राम बता रहे हैं, आप उसको धीरे 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 करना शुरू करो, रिजल्ट आएंगे, एक्टिविटी रिजल्ट आएंगे। स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे कि अगर मैं सेंटर में रहते हुए पॉजिटिव हो जाता हूँ, मतलब मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरी सोच अगर पॉजिटिव, सकारात्मक हो जाती है, तो मैं अच्छे फैसले लेने शुरू कर देता हूँ। और इसका एक और फ़ायदा होता है कि मुझे अगर सब्जी थोड़ी ख़राब भी बनी होती है ना किसी चीज़ में, तो मैं उतना रिएक्ट नहीं करता, उतना गुस्सा, उतना चिड़चिड़ापन मेरे अंदर नहीं आता। अगर मेरे दिमाग के अंदर अहंकार, गुस्सा, जिद या असहमति या मेरी नहीं चल रही, ये चीज़ें रहती हैं, तो मुझे अच्छी चीज़ भी बेकार लगती हैं। और अगर मैं पॉजिटिव होता हूँ तो थोड़ी सी कमी भी कहीं होती है, तो मैं उनमें सहज रहता हूँ और इत्मीनान से उनको स्वीकार कर लेता हूँ। क्या मैं ये सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात। ये सच बात है कि जैसे जैसे मैं सेंटर में रहूँगा और जितने प्रोग्राम में चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं उनको फॉलो करूँगा काउंसलर के प्रोग्राम के मुताबिक, तो मैं भी रिकवरी में आ सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।